गुड नाइट समीर, बाय। मैं ऊपर आऊँ? एकता घर पर है ना, कल मिलते हैं ना। चलो ठीक है। हाँ बाय बाय। बाय। या प्रेरणा, प्रेरणा। प्रेरणा, एकता दरवाजा खोलो। एकता! 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 एकता दरवाजा खोलो। एकता दरवाजा खोलो प्लीज। प्रेरणा, प्रेरणा क्या हुआ तुझे? प्रेरणा क्या हुआ तुझे? प्रेरणा तुझे, प्रेरणा, तुझे हुआ क्या है प्रेरणा? वहाँ पे कुछ है। तुम पागल है क्या? कुछ नहीं हो प्रेरणा। अभी वहाँ पे था कुछ है। यार तुम पागल है, खुद भी डर रही है, मुझे भी डराई जा रही, कुछ नहीं हो पाया। भैया पी के आई है क्या समीर के साथ? क्या हुआ तुझे? प्रेरणा कुछ नहीं है, तू चल मेरे साथ। पता कितनी देर से वेट कर रही हूँ मैं तेरा। ये जो भी मैं अभी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये कोई कहानी वहानी नहीं है। ये एक फैक्ट है, एक हकीकत है, मेरे दोस्तों की हकीकत, प्रेरणा और समीर की हकीकत। मुझे याद है मैं समीर से पहली बार कॉलेज में मिला था। समीर मुझसे सीनियर था, मैं फर्स्ट ईयर में था, वो फाइनल ईयर में था। पहले दिन से ही हम बहुत 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 करीबी दोस्त बन गए थे। हम एक ही ग्रुप में थे, प्रेरणा भी उसी ग्रुप में थी। प्रेरणा समीर की गर्लफ्रेंड थी। हमेशा हम एक साथ रहते थे, मस्ती करते थे, मजाक करते थे। लेकिन छुट्टियों के बाद समीर और प्रेरणा की लाइफ इतनी बदल जाएगी हमने कभी सोचा नहीं था। इनफैक्ट छुट्टियों के बाद हमें ऐसा लगा कि जैसे समीर और प्रेरणा कभी एक साथ थे ही नहीं। समीर, 3 साल से हम लोग डेट कर रहे हैं। अगर तुम प्रपोज नहीं करोगे ना तो मुझे अबला नारी का क्या? शादी कर लो ना मुझसे। शायद कुछ कमिटमेंट इश्यूज हैं इसके, इसीलिए शादी नहीं करना चाहता। अरे यार तुम लोग मरवाओगे मुझे एक दिन। अब चलो, लेट हो रहे हैं। चलो चलो लेट्स गो। आजा। कॉफी पीनी है? वाओ, कॉफी। आई डोंट माइंड, पर एकता डिस्टर्ब हो जाएगी ना? वो घर पे नहीं है, डिस्टर्ब नहीं होगी। रियली? चलो फिर। चलो। कम कम। कॉफी इज रेडी। अच्छा समीर, क्या सोचा तुमने किस बारे में? यूएस के बारे में? पता नहीं प्रेरणा, पापा कह रहे हैं यूएस चले जाओ, बट फर्दर स्टडीज तो इंडिया में भी हो सकती हैं। राइट। मुझे भी ना यूएस नहीं पसंद, मुझे इंडिया में ही रहना है। रियली? यस।
तो ठीक है फिर, दोनों इंडिया में रहते हैं। Is that a proposal? You and me? I'm asking you something. Is that a proposal? Maybe. Sameer! अरे सुनो तो। Don't worry, शायद गलती से तब क्या होगा। Anyways, बहुत देर हो रही है, चलूं? चल। घर जाके पक्का कॉल करना, ओके? अरे कुछ नहीं होगा मुझे। सुपर बॉय। हक तो दे दो। लव यू टू। बाय बाय। बाय। खुल के नहीं रहा था, क्या हो गया इस लॉक को? तुझे क्या हो गया? और ये अंधेरा क्यों करके रखा है? तूने कोई भूत वूत देख लिया क्या? Are you okay? वैसे पता है, कल रात को इसकी शक्ल ना देखने लायक थी, एकदम सफेद हो गई थी। प्लीज है एक बार, इतना बड़ा चढ़ा के मत बोल। थोड़ा सा शॉक्ड रह गई थी बस। बाय द वे, आज रात को मैं अपने एक रिलेटिव के घर डिनर के लिए जाने वाली हूँ, और तू कहे तो मैं कैंसिल कर दूँ? नो थैंक्स। प्रेरणा, अब कभी भी ऐसा हो तो तुम सीधा मुझे फोन करो, मैं एकदम आ जाऊंगा। भूत क्या होता है? भूत थोड़ी होता है कुछ। बट मैं गलत था। I was wrong. मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं।
हेलो समीर, समीर तुम यहाँ पे जल्दी आ जाओ प्लीज, जल्दी आ जाओ प्लीज। तुम लड़कियों की यही प्रॉब्लम है, डरती कितना हो। कुछ नहीं हुआ है, कोई इलेक्ट्रिक फॉल्ट होगा या वोल्टेज का कुछ प्रॉब्लम होगा। वोल्टेज के चक्कर में लाइट फट गई। अच्छा मजाक मत करो यार तुम लोग, ये सीरियस बात है। समीर, तू विश्वास करता है सब चीजों में? प्रेरणा देखो, अगर तुम्हें भूख नहीं लग रही है तो कोई बात नहीं, खाना मत खाओ, लेकिन आराम तो कर लो। और मैं हूं ना तुम्हारे पास। इनफैक्ट हम सभी लोग आज यहीं रहेंगे पूरी रात। ओके, अब सो जाओ, आराम करो और बिल्कुल मत डरो। अब पता नहीं किस पे विश्वास करें किस पे नहीं। मैं खैर भूत और आत्मा पे विश्वास नहीं करता, लेकिन वो लाइट्स कहीं फट जाना, ये कह देना कि इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है, इट वाज नॉट नॉर्मल। अच्छा, उस घर में टीवी ऑन था, उसको कुछ नहीं हुआ। बिल्डिंग में जितने भी घर हैं उनमें लाइट तक नहीं गई। सो आई डोंट थिंक इट वाज ओनली सम इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम। सिर्फ इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम नहीं था वो। प्रेरणा 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 उस रात तो बॉस मतलब मेरी भी मतलब हालत टाइट हो गई थी, मतलब फुल ऑन डर गया था मैं। तो देखा नहीं था पहले ऐसे कुछ यार, अनबिलीवेबल। प्रेरणा, अब कैसा लग रहा है? चोट कैसे लगी मुझे? प्रेरणा, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? नहीं, क्या हुआ? समीर, मैं तो तुम्हारे साथ थी ना? हाँ। और मेरी आंख लग गई। प्रेरणा उठो, आराम करो प्लीज। समीर, ये सब क्या हो रहा है? मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ये सब?
ये ठीक नहीं है। इकबाल, तुझे याद है ना, एक बार मैंने तुझे अपने बोर्डिंग स्कूल की कहानी बताई थी। समीर ने यही कहानी सुनाई थी मुझे। मेरे ख्याल से उसके स्कूल का, बोर्डिंग स्कूल का पहला दिन था जब ये हादसे शुरू हुए थे। हम सब में से ये सब सिर्फ उसने मुझे बताया था। मुझे पहले विश्वास नहीं हुआ था उसकी बातों पर। ऑब्वियसली मुझे लगा शायद फेंक रहा है, लेकिन बाद में जब ये सब चीजें होने लगी, I had no choice but to believe him. नहीं यार, मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बे? जा भाग, और रुकना नहीं जब तक लाइब्रेरी तक ना पहुंचे। फिर उसके बाद ऊपर जाना है, फर्स्ट फ्लोर की खिड़की पे, और पे हाथ हिलाकर हमें इशारा करना है ताकि हमें यकीन हो जाए कि तूने अपना टास्क कर लिया। समझ गया? और अगर तू ये नहीं कर पाया तो तेरी पूरी साल तक रैगिंग होगी और कोई तुझे बचा नहीं पाएगा। अब सोच ले, सारी रात डर से सोएगा या पूरे साल रैगिंग से मरेगा? मुझे नहीं लगता है कर पाएगा, देख कितना डरा हुआ है। डर तो लग रहा है। तुम लोग कुछ और करने के लिए बोलो ना, मैं कर दूंगा। क्यों डर लग रहा है? हॉस्टल के रेजिडेंट भूत से? जा।
मेरा नाम रोशनी है और तुम्हारा? मेरा डरो मत, मैं किसी को कंप्लेन नहीं करूंगी। मेरा नाम समीर है। न्यू बॉय? हाँ, कल ही आया हूँ। इसलिए शायद तुम मुझे जानते नहीं हो। मैं पीटी टीचर की बेटी हूँ। और वो आदमी? वो हमारा केयरटेकर है, मधुर। हर रात यहाँ पर घूमता रहता है। कोई भी स्टूडेंट आउट ऑफ द बेड दिखे तो सीधा मेरे डैडी के पास, क्योंकि वो यहाँ के वार्डन भी है ना। थैंक यू वेरी मच। आज तुम्हारी वजह से मैं बच गया। फ्रेंड्स? फ्रेंड्स। और ये फ्रेंडशिप एक सीक्रेट रहेगी, क्योंकि मेरे डैडी बहुत स्ट्रिक्ट है और अगर उन्हें ये पता चल गया कि मैं यहाँ पर घूम रही थी तो मेरी खैर नहीं। तो प्लीज तुम किसी को मत बताना। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। लगता है बहुत देर हो गई है, अब हमें चलना चाहिए। मैं गेट नंबर 2 से निकल जाती हूँ और तुम मेन गेट से निकल जाओ। ठीक है, बाय बाय। इतनी रात को लाइब्रेरी में क्या करने गए थे? पढ़ने तो गए नहीं होंगे, तो क्या कर रहे थे वहां पे? बोलो। सर, मैंने कुछ आवाजें भी सुनी थी। ये किसी से बातें कर रहा था। वहां पर कोई और भी था। समीर, क्या ये सच है? और कौन था तुम्हारे साथ वहां पे? इधर उधर क्या देख रहे हो? बोलो। नहीं सर, कोई भी नहीं था। एक तो रात रात भर लाइब्रेरी में घूमते और ऊपर से अपने दोस्तों को बचा रहे। यू डोंट हैव एनी रिस्पेक्ट फॉर योर टीचर्स। बोलो, और कौन था तुम्हारे साथ वहां पे? ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट टाइम, इसलिए तुम्हें छोड़ रहा। Now go to your room. Go. स्कूल के बाद गार्डन में मिलना, ओके? बाय। हाय। थैंक यू, तुमने उस रात किसी को मेरे बारे में बताया नहीं। अरे बैठो ना। वैसे वो लड़के अभी भी रैगिंग करते हैं? हाँ, क्योंकि उस रात मैंने उनका टास्क नहीं किया ना, इसलिए। तुम मुझसे डरो मत और उनकी बात भी मत सुनो। वो तुम्हें कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैं और कर भी क्या सकता हूँ? मेरे यहाँ पे कोई फ्रेंड भी नहीं है। मेरा भी नहीं है, इसलिए शायद हम एक दूसरे के हैं। डील? डील। अब मैं देखती हूँ कि तुम्हें कौन तंग करता है। तुम क्या करोगी? अपने पापा को मत बोलना। मैं क्यों बताऊंगी, तुम मत बताना।
मैं किसी को क्या बताऊंगा? मैं तो यहाँ ठीक से किसी को जानता भी नहीं। और वैसे अरे ओ वीर समीर, किससे बात कर रहा है तू? किसी से नहीं। तू बहुत स्ट्रेंज है यार। यहाँ अकेले बैठ के किससे बात कर रहा है? ये झाड़ी से, इस बेंच से, या इस पेड़ से? देखो, ये होता है ऐसे लोनर्स के साथ। उस रात तूने अपनी टास्क नहीं की ना, इसलिए आज तेरी फिर रैगिंग होगी। मजा आएगा। रोशनी, उस रात समीर की बहुत रैगिंग हुई थी। इनफैक्ट वो जो सीनियर था, उसका नाम क्या था? उसका नाम रोहित। रोहित नाम के सीनियर ने उसको थप्पड़ भी मारा था। अच्छा, आई कैन इमेजिन, मैं खुद एक बोर्डिंग स्कूल से हूँ तो मैं समझ सकता हूँ कि उस दिन समीर का क्या हाल हुआ होगा। न्यू बॉय, ज्यादा दोस्त नहीं है, जानता नहीं है कोई, तो वो चुपचाप जाके सो गया होगा। और उस रात जब वो टॉयलेट जाने के लिए उठा, कहाँ जा रहे हो? वॉशरूम। वॉशरूम में जाना? उस रात किधर कहीं और मत चले जाना, ठीक है? कौन है? कौन है वहां पे? कौन है? कौन है? कौन है अंदर? अंदर कौन है? रोहित! रोहित क्या हुआ? रोहित! रोहित क्या हुआ? रोहित क्या हुआ? रोहित! रोहित! तमिल! तुम्हारे सिवा और कोई तो था नहीं बाथरूम में। इसका मतलब यह निकलता है कि तुम दोनों में लड़ाई हुई और तुमने रोहित को मारा। सर मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने रोहित को नहीं मारा। प्लीज सर मेरा यकीन कीजिए। एक तो गलती, ऊपर से झूठ। अगर रोहित को कोई सीरियस इंजरी हो गई तो गॉड हेल्प यू, मैं उसके ठीक होने का इंतजार करूंगा। उसकी कहानी भी तो सुन लो, फिर डिसाइड करूंगा कि तुम्हें क्या पनिशमेंट देना है। लेकिन सर। गेट आउट सर प्लीज। आई से गेट आउट। चलो। अच्छा, उस रात समीर ने जब मुझे बताया तो पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि समीर किसी को इतनी बुरी तरीके से कैसे मार सकता है।
और चाहे फिर वो आदमी कितना बड़ा बुली क्यों ना हो, सीनियर, इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन स्कूल वाले ये नहीं जानते थे। मैं जानता हूँ समीर को। समीर पहली बात ऐसा बंदा है कि वो लड़ाई शुरू ही नहीं करेगा। मतलब मैं अगर सड़क पे किसी को देख लूं ना समीर के साथ आर्ग्यू करते हुए, तो मैं ये सोच लूंगा कि ये दूसरे आदमी ने लड़ाई शुरू की होगी, क्योंकि समीर लड़ाई नहीं कर सकता। तुम ये क्या कर रही हो बॉयज वॉशरूम में? मेरा जहाँ मन करेगा मैं वहां जाऊंगी। तुम्हें पता है ना रोहित के साथ क्या हुआ? हाँ पता है, मैंने तो उसे मारा है। तुमने मारा है? क्यों? क्योंकि उसने तुम्हें मारा इसलिए। लेकिन कैसे? मैं तो यहीं था और मुझे तो तुम दिखाई नहीं दी। उस हादसे ने मतलब समीर को हिला के रख दिया था। अगले दिन ही वो ट्रॉफी रूम गया ये पता लगाने की अगर रोशनी है तो किस क्लास में, पता तो चले। क्या देख रहे हो समीर? तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, तो हमारी फ्रेंडशिप में इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? कि मैं जिंदा हूँ या नहीं। अगर मैं मर चुकी हूँ तो क्या हुआ? क्या हम फ्रेंड्स नहीं रह सकते पहले की तरह हमेशा? समीर वापस आ जाओ। तुम मुझसे भाग क्यों रहे हो समीर? मैं तो बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें मार भी सकती हूँ, ताकि हम हमेशा के लिए साथ में रहें। डरो मत, मरने से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें जल्दी से ऐसे मारूंगी कि बिल्कुल दर्द नहीं होगा। बस चुटकी बजाती सब खत्म, और तुम मेरे साथ मेरी दुनिया में। रुक जाओ समीर, रुको। कहाँ तक भागोगे? सर मुझे बचा लीजिए सर, रोशनी की आत्मा मेरे पीछे पड़ी है सर, प्लीज सर। सर रोहित पे भी उसी ने अटैक किया है सर। बस बहुत हो गया। अब ये लड़का कहानियां बना रहा है सर, और वो भी मेरी मरी हुई बेटी के बारे में। इसकी हिम्मत तो देखिए, उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। सर अब आपको इसके खिलाफ एक्शन लेना ही होगा। सच में अब तो इस लड़के ने हद पार कर ली। मैं तुम्हें 15 दिन का डिटेंशन देता हूं। तुम्हारे पेरेंट्स आएंगे, फिर डिसाइड होगा क्या करना है। वो मुझे मार डालेगी सर, प्लीज मेरा यकीन कीजिए सर। मधुर ले जाओ इसे। सर प्लीज मेरा नजर रखना इस पर। सर प्लीज मेरा यकीन कीजिए सर। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर। सर मुझे मार डालेगी सर, प्लीज सर। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि उसके दिमाग में क्या घूम रहा होगा। इमेजिन डिटेंशन रूम,
अकेला समीर वहां पे, वो सिर्फ यही सोच रहा होगा कि मतलब अब पता नहीं किस कोने से कहां से रोशनी की आत्मा आ जाएगी। स्केरी। फ्रेंड्स, मैं तुम्हें जल्दी से ऐसे मारूंगी कि बिल्कुल दर्द नहीं होगा। मुझसे डरो मत समीर। प्लीज जाने दो मुझे, प्लीज। हम दोनों दोस्त हैं ना, मुझसे दूर मत जाओ समीर। नहीं, प्लीज छोड़ दो मुझे। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। क्या कर रहे हो तुम? प्लीज मुझे बचा लीजिए, वो मुझे मार डालेगी, प्लीज। कौन मार डालेगी? कौन मार डालेगी? कोई भी तो नहीं वहां पे। क्या हुआ? अब क्या नया तमाशा है तुम्हारा? चलो चलो यहां से, आ जाओ। चलो मेरे साथ, मैं एक उपाय जानता हूं, आ जाओ। चलो समीर, चलो चलो। समीर उठो, समीर, समीर उठो, समीर, समीर उठो, समीर। उठो समीर, उठो। समीर वापस आओ, मेरे साथ रहना हमेशा के लिए। समीर नहीं, समीर, समीर चलो। समीर, समीर चलो, चलो समीर।
चलो। सर समीर सच कह रहा है सर। क्या सच कह रहा है ये? क्या सही कहा है इसने? यही सर कि रोशनी अभी भी यही है और अब तो मधुर सर ने भी उसे देखा। तुम्हें ये मजाक लग रहा है? मेरी बेटी मर चुकी है, अब वो इस दुनिया में नहीं है। तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? सर आप मेरा यकीन कीजिए, मैं सच बोल रहा हूँ। उसने पहले रोहित पे अटैक किया, अब वो मुझे मारना चाहती है। पहले उसने मुझे बचाया। आपको याद है आप पूछ रहे थे उस दिन लाइब्रेरी में मेरे साथ कौन था? वो रोशनी ही थी सर। और उसके बाद हम लोग प्लेग्राउंड में भी मिले। उसने मुझे अपने बारे में बहुत सारी बातें बताई और हम तो बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए थे सर। अच्छा, तो रोशनी और तुम बहुत अच्छे दोस्त बन गए? हाँ? उसने बहुत सारी बातें बताई होंगी तुम्हें, तो तुम मुझे सिर्फ एक ऐसी बात बता दो जो उसने तुम्हें बताई हो। बोलो, चुप क्यों हो तुम? हाँ सर, उसने मुझे बताया था कि आप खुश थे कि वो बास्केटबॉल खेलती है, लेकिन उसकी मम्मी को पसंद नहीं था। फिर भी आपने उसे अलाउ किया और उसकी मम्मी को बिना बताए एक बास्केटबॉल खरीद के दी। वो बहुत खुश थी सर। उसने वो अपनी रेड बास्केटबॉल हमेशा संभाल के भी रखी। क्या हुआ सर? सर अब तो आपको यकीन हो गया ना कि मैं सच बोल रहा हूँ। उसकी माँ ने सच कहा था। मुझे रोशनी को बास्केटबॉल नहीं दिलानी चाहिए थी। सारी गलती मेरी ही है। क्यों सर? आपकी कैसी गलती? वो 15 साल की थी। उस दिन छत पे बास्केटबॉल के साथ खेल रही थी और मैं भी उस दिन उसी के साथ था। रोशनी। हाँ पापा। बी केयरफुल, आगे मत जाओ। डरो मत पापा। रोशनी! रोशनी! I'm sorry सर। सर जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब क्या करें? वो रोशनी से मारना चाहती है। अगर समीर सच कह रहा है तो हमें समीर को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। आप लोग जाइए, मुझे इस लड़के के साथ अकेला छोड़ दीजिए। वक्त बहुत कम है हमारे पास।
मैं रोशनी को बुला रही हूँ। 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 हिलना मत अपनी जगह से। रोशनी, मेरी बात सुनो रोशनी। इस लड़के को छोड़ दो। इसे मारकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, सिर्फ एक ही तो दोस्त है मेरा। मैं उसे किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ सकती। रोशनी, तुम्हारी मौत हाल ही में हुई है। आत्माओं के इस अद्भुत संसार के कानून को तुम नहीं समझ सकती। एक बार जिसकी मौत हो जाती है वो फिर किसी मोहमाया के बंधन में नहीं पड़ सकता। रोशनी, तुम्हारा इस दुनिया से अब कोई लेना देना नहीं है। छोड़ दो समीर को। नहीं, अगर किसी ने मुझे और समीर को अलग करने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार दूंगी। मैं और समीर एक साथ रहेंगे, भले मैं उसके साथ इस दुनिया में रहूं या फिर वो मेरे साथ मेरी दुनिया में रहे। I command you in the name of the Father, the Son and the Holy Ghost to depart. समीर, मुझे बचा लो, बहुत दर्द हो रहा है। ये मुझे मार देगी, रोको इसे। मेरे साथ चलो समीर। अभी इसका जाने का समय नहीं आया। Depart then transgressor, full of lies and cunning. False virtue, persecutor of the innocent. Give place to the abominable creature. Give way, you monster. Give way to Christ, in whom you found none of your hurt. उस दिन से वो मुझे कभी नहीं दिखी और मुझे लगा उसने मेरा पीछा छोड़ दिया। लेकिन समीर, यार तुझे उस औरत का पता जिसने एक बार तेरी जान बचाई थी? पता तो नहीं एक बार, लेकिन पता लगाया जा सकता है। अरे समीर, वो रहा नाना का घर यार। ओके। क्या यही घर है? हाँ, लगता तो यही है। चल देखते हैं। चल चल चल। नैना जी, नैना जी, देखा देखा करना कोशिश कर। नैना जी, अरे खुला है, खुला है यार। नैना जी, नैना जी, नैना जी,
नैना जी, नैना जी, नैना जी, नैना जी, नैना जी, नैना जी, ये सब कुछ बहुत स्कैरी है। ये सब रोशनी ने किया है। अरे श्योर समीर, 100% इकबाल, 100%। प्रेरणा, प्रेरणा, अब तुम्हारे लिए यहाँ रुकना ठीक नहीं है। तुम्हारी जान को खतरा है। अब हम यहाँ से दूर चले जाएंगे, ओके? यूएस चले जाते। नहीं समीर, जल्दबाजी में फैसला मत कर। मैं किसी को जानता हूँ दिल्ली में। हम वहां चलते हैं, सब ठीक हो जाएगा। वो हमारी मदद जरूर करेगा। चल फिर ठीक है, चलते हैं, चलो। तुम रोशनी को पहली बार कितने साल पहले मिले थे? यही कोई 8 साल पहले। लगता है ये आत्मा काफी शक्तिशाली है। वैसे ही किसी को मारना नहीं चाहती, लेकिन अगर उसके रास्ते में कोई आता है तो उसे छोड़ती भी नहीं। अगर नैना उसका कुछ नहीं कर पाई तो फिर भला मैं क्या कर पाऊं? सर लेकिन कुछ तो हेल्प कीजिए हमारी सर, प्लीज सर। मैं उसे कैद करने की कोशिश करता हूँ, हमेशा के लिए नहीं पर कुछ समय के लिए तो उसे रोक ही पाऊं। अगले पूर्णमासी को मैं पूजा करूंगा, बस 2 दिन बाद ही। तब तक के लिए आप सबको, खास करके प्रेरणा को सावधानी बरतनी पड़ेगी। जी सर। मैं कुछ करता हूँ जिससे आप तब तक सुरक्षित रहें। बस मेरी बात पूरी तरह से माननी पड़ेगी। जी बिल्कुल। मैंने घर को बाहर से और अंदर से सुरक्षित कर दिया है। अब आप लोग इत्मीनान से और आराम से घर पर रह सकते हैं। एक बात और, आप सब लोग प्रेरणा के साथ में रहेंगे, उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, खास करके आज रात के लिए। जय माता दी। अरे तरुण, इकबाल, अब तुम लोग भी घर जाओ यार। नहीं यार, हम लोगों को भी रुकना चाहिए। हाँ यार, कमलेश जी ने घर को सुरक्षित कर ही दिया है ना, और फिर मैं तो हूँ ही। अरे श्योर? यहाँ यार, चल ठीक है।
अपना ध्यान रखना और प्रेरणा का भी। चलो बाय। टेक केयर। ठीक है, चल ओके बाय बाय, गुड नाइट गुड नाइट। क्या हुआ? इतना उठो, इतना उठो, कुछ सुना तुमने? कोई है। मुझे पता नहीं। देखता हूँ, मैं देखता हूँ, कुछ नहीं होगा। समीर, इट्स ओके, डरो डरो। समीर, डरो मत, कुछ नहीं होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं हूं ना तुम्हारे पास। कुछ नहीं होगा, तुम डरो मत। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। रेणु, बहुत हो गया इसे, बहुत हो गया। मैं तुम्हें इस तरह घुट-घुट के जीता हुआ नहीं देख सकता प्रेरणा। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है ना। ये रोशनी की आत्मा तुम्हारे पीछे मेरी वजह से पड़ी है ना। I'm really sorry। तुम्हें मेरी वजह से ये सब कुछ सहना पड़ रहा है। पर अब मैंने फैसला कर लिया प्रेरणा। पापा की बात मानकर मैं यूएस जा रहा हूँ। देखो, तुम भी मेरे साथ चलो। हम लोग अपने फर्दर स्टडीज वहीं कर लेंगे। ओके? इस सब से बहुत दूर चले जाते हैं। प्लीज। समीर, मेरी बात सुनो। मुझे कमलेश जी पर पूरा भरोसा है। उन्होंने हमारे घर को सुरक्षित तो किया है ना। शायद आज इसीलिए हम लोग जिंदा हैं। देखा ना तुमने। प्लीज, एक और दिन की बात है। कल वो सारे पूजा रिचुअल सब करने वाले हैं। हो सकता है वो उसे रोकने में कामयाब हो जाए। प्लीज। और अगर नहीं हुआ, प्रेरणा मैं चांस नहीं ले सकता हूँ। अगर वो फेल हो गए ना तो हम दोनों जिंदा नहीं बचेंगे। तुम समझ रहे हो? देखो, मैंने यूएस जाने के लिए वीजा अप्लाई कर दिया है, हम दोनों के लिए। और कल मैं टिकट्स भी करवा रहा हूँ। एंड दैट्स फाइनल। लेकिन कुछ नहीं। प्रेरणा, आई लव यू। आई रियली लव यू। और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता।
कौन है वहां? कौन है वहां? सामने आओ। तुम मुझे नहीं रोक सकते, कोई मुझे नहीं रोक सकता, तमीर को कोई मुझसे अलग नहीं कर सकता। मैं रोशनी हूँ, रोशनी। जो भी मेरे रास्ते में आएगा वो हमेशा के लिए मिट जाएगा। हेलो समीर। हाँ जी बोलिए। मैंने रोशनी को कैद कर लिया है, अब तुम लोग सुरक्षित हो। थैंक गॉड। कमलेश जी ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है आपने, लेकिन आप तो ये काम आज रात को करने वाले थे ना? मैंने अभी कर दिया। सुनो, मुझे प्रेरणा से मिलना है अकेले में। उसे कुछ मंत्र देने हैं ताकि वो हमेशा के लिए सुरक्षित रहे। तुम उसे मेरे घर पर भेज देना। हाँ जी जी जरूर, मैं भेज देता हूँ उसे। और हाँ कमलेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। प्रेरणा, प्रेरणा कमलेश जी का फोन था। वो कह रहे थे कि उन्होंने रोशनी की आत्मा को कैद कर लिया है। Oh my God! फाइनली भी आप फ्री। I'm so happy. Thank God. प्रेरणा, अब हम फ्री हैं हाँ? अच्छा सुनो, उनसे एक बार जाकर मिल लेना, वो तुम्हें कुछ मंत्र वगैरह देना चाहते हैं। ओके? तब तक मैं फ्लाइट के टिकट्स ले लेता हूँ। Okay. चल, see you. Bye. Thank God. कमलेश जी, कमलेश जी, कमलेश जी आप घर पर हैं? कमलेश जी, कमलेश जी, कोई है? कमलेश जी, कमलेश जी, कमलेश जी, कमलेश जी,
चाहती हूँ तुम? मुझे समीर चाहिए, मैं उसे मारना चाहती हूँ और तुम मेरे रास्ते में आ रही हो, इसलिए तुम्हें भी मरना होगा। तुम्हें समीर को नहीं मारने दूंगी। मैं समीर को पाकर रहूंगी, कैसे रोकोगी तुम मुझे? अगर मैं अपने आप को उसके पास जाने से रोकूं तो तुम उसे छोड़ दोगे ना? मैं उससे दूर चली जाऊंगी, प्लीज उसे छोड़ दो। प्रेरणा कहाँ गई है? समीर। एकता, प्रेरणा कहाँ है? समीर, वो प्रेरणा का फोन आया था और उसने मुझे बोला कि वो तुम्हारे साथ यूएस नहीं जाना चाहती। इस टाइम पे मजाक कर रही है। बुलाओ ना प्रेरणा। समीर, आई एम सीरियस, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। ये क्या बोल रही हो तुम? अरे अभी थोड़ी देर पहले तो मेरी उससे बात हुई थी। समीर, उसके बाद उसका फोन मेरे पास आया था। वो कमलेश जी से मिली थी और उन्होंने उसको बताया कि उस आत्मा को रोकना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तुम दोनों की जिंदगी में वो हमेशा साया बन के साथ रहेगी। और जब प्रेरणा को इस बात का पता चला तो उसने फैसला कर लिया कि वो इस तरह नहीं जीना चाहती। समीर, इसलिए वो तुम्हारे साथ यूएस नहीं जा सकती। समीर, क्योंकि वो चाहती थी कि तुम हमेशा खुश रहो और वो बुरा साया हमेशा तुम्हारी जिंदगी से दूर रहे। ये बात वो खुद भी कह सकती थी। समीर, वो अब जा चुकी है और कभी वापस नहीं आएगी। मुझे लगता है अब तुम्हें भी जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। ठीक है एकता, मैं चला जाता हूँ। टेक केयर। इकबाल से मैं एयरपोर्ट पे मिल लूंगा। सर चलाएं? हाँ चलो। समीर यूएस चला गया, लेकिन ना तो वो प्रेरणा को भुला पाया और ना ही ये भुला पाया कि कैसे उसको प्रेरणा छोड़ के चली गई। फाइनली धीरे धीरे करके समीर ने प्रेरणा की यादों को अपने दिल के किसी छोटे से टुकड़े में दफन कर दिया। अब 18 साल के बाद समीर वापस मुंबई आया, लेकिन अपनी मॉम ने मेजर वाला प्रेशर डाल के उसकी एंगेजमेंट करा दी सपना नाम की एक लड़की के साथ। वेरी स्वीट गर्ल, वेरी वेरी स्वीट। लेकिन किस्मत का प्लान था कुछ और। समीर, ये अंगूठी कैसी पहनी है समीर? तुम मुझसे भागकर कहाँ जाओगे समीर?
एक दूसरे के सिवाय हमारा यहाँ पर कोई नहीं है। कोई तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता, कभी नहीं। मेरे पास आओ समीर, आओ। नहीं नहीं, खोलो। नहीं, मेरे पास मत आना तुम, दूर रहो मुझसे। खोलो तो यार, खोलो खोलो, अरे कोई तो खोलो खोलो। देखो मेरे पास मत आओ तुम। अरे मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा, मुझसे दूर रहना। नहीं 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 नहीं, छोड़। अच्छा, समीर ने समझा ये कुछ सपना टाइप है, इसको भूल जाना चाहिए, लेट्स नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस। और वो उस पे उसने तवज्जो नहीं दिया बेसिकली, और शादी की तैयारियों में जुड़ गया। शादी को सिर्फ 1 हफ्ता बाकी था। जैसे ही शादी की तारीख नजदीक आती जाती थी, वैसे ही अजीब और गरीब चीजें होना शुरू हो गई। मुझे याद है पहला जो अटैक हुआ था वो शादी मेहंदी की सेरेमनी में होता। मेहंदी, इट वाज स्कैरी, रियली स्कैरी। सपना, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? वो दरअसल थोड़ा सा लो फील कर रही हूँ, लगता है थोड़ा सा फीवर है मुझे। अरे डॉक्टर को दिखाया तुमने? नहीं नहीं, इतना भी नहीं है। मुझे लगता है मैं पिकनिक पे गई थी ना उस दिन, तो शायद थोड़ा सा कोल्ड हो गया। ध्यान रखो अपना। समीर, नाइस। देखो ना, अच्छी लग रही है ना? हाँ, अच्छा। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं सपना। वो लड़की जो तुम्हें मेहंदी लगा रही थी, वो थोड़ी अजीब सी नहीं है? सपना दीदी, आप यहाँ? आपको बाहर बुला रहे हैं। आप आई, आप बैठो, मैं 2 मिनट में आती हूँ। समीर, हेलो समीर, पहचाना? रोशनी। कहा था ना मैंने तुम्हें, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। मैं आ गई। अरे क्या चाहती हो तुम? अकेला क्यों नहीं छोड़ देती मुझे? कौन है? आप चलिए माँ, मैं सामान लेकर आता हूँ।
क्या कर रही हो यहाँ? हाँ? सपना से शादी मत करो, भूल जाओ उसे। क्यों? क्यों ना करूं शादी? और तुम होती कौन हो मुझे बोलने वाली? मत करो ये शादी। अरे तुम क्यों पड़ी हो हमारे पीछे? मैं समझाना भी चाहूं तो तुम नहीं समझ पाओगे। बस तोड़ दो ये शादी। अब शादी को सिर्फ 24 घंटे बाकी थे। मुझे याद है तब ऐसी चीजें शुरू हुई होना जो मतलब वो सोच के आई गेट गूज बम्प्स। मुझे याद है समीर ने मुझे फोन किया था, इकबाल सपना का एक्सीडेंट हो गया। हम दोनों वहां पहुंचे। सपना, सपना क्या हुआ? सपना क्या हुआ? तुम ठीक हो? वो लड़की मुझे मारना चाहती है समीर। वो जब तक अरेस्ट नहीं होगी ना, मैं ठीक नहीं हूँ। वो मुझे मार देगी। अरे कौन मारना चाहते हो तुम्हें? किसकी बात कर रही हो? वो मेहंदी वाली लड़की। कौन? रचना? वो मेहंदी वाली लड़की? बहुत हो गया इसका, अब नहीं छोड़ूंगा मैं इसे। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ओके? तुम इकबाल के साथ घर जाओ, मैं उसे देखता हूँ, ठीक है? इकबाल रचना कहाँ है? तुम? क्या आप मुझे जानती हैं? हाँ, मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ। पर कैसे? आइए मेरे साथ। ये देखो। क्या है ये सब? हाँ? क्या मतलब है सबका? ये सब रचना ने किया है। बचपन से रचना पे आपके नाम का एक जुनून सा है। समीर, तुम अब तक नहीं समझ पाए। तुमने मुझे अब तक नहीं पहचाना समीर। मेरी तरफ गौर से देखो, मैं तुम्हारी प्रेरणा। क्या फट्टा मजाक है? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ समीर, मेरी आंखों में देखो। समीर ये सच कह रही है। जब ये बहुत छोटी थी तभी से तुम्हारे बारे में बातें करती थी। मैं तो तुम्हें कभी मिली भी नहीं हूँ, पर फिर भी तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ मैं। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम ही बताओ। मैं तो तुम्हें कभी भुला ही नहीं पाई समीर। वो तो रोशनी हमारे बीच आ गई थी। पिछले जन्म में तो उसने हमें जुदा कर लिया, पर हमारा प्यार हमेशा जिंदा रहा समीर, जन्म जन्म तक। ये सब बकवास है, झूठ है, सब झूठ है। तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है ना समीर? तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ। वो तुम्हें सब कुछ समझा देंगे। प्लीज अभी चलो मेरे साथ। ठीक है, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन सिर्फ तुम्हें गलत साबित करने के लिए। चलो। मैंने रचना के केस को बहुत करीब से स्टडी किया है। मैंने ही इसे इसके पिछले जन्म को याद दिलाने में मदद की, रिग्रेशन थेरेपी की मदद से। बचपन से ही इसे तुम्हारी यादें बहुत सताती थी। ये सब कैसे हो सकता है? मैं आपकी बात का विश्वास कैसे करूं? समीर, रोशनी की आत्मा अभी भी तुम्हारे आसपास है, तुम्हारे बहुत करीब। इसीलिए मैंने डॉक्टर साहब से मिलकर एक प्लान बनाया है रोशनी की आत्मा को कैद करने का। देखो, मुझे अब भी तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं है। ओके? देखिए सर, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए।
प्लीज। समीर, कम से कम ये तो पता कर लो कि मैं सच भी बोल रही हूँ कि नहीं। मैंने पता किया एक बार, मेरे यूएस जाने के बाद प्रेरणा की मौत हो गई थी। क्या बात कर रहा है यार? ये बात तो मुझे पता भी नहीं थी। वो तो ना किसी का फोन उठा रही थी, ना किसी से मिल रही थी। इकबाल, इससे भी अजीब बात है एक, प्रेरणा की मौत के ठीक 24 घंटे बाद रचना का जन्म हुआ था। इज इट पॉसिबल कि रचना ही प्रेरणा हो? तुझे क्या लगता है? पता नहीं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। आई एम माई सेल्फ इन टू माइंड्स यार। छोड़, तू चिंता मत कर। तेरे को डिनर करने सपना के घर जाना था ना? अरे तू जा, उसके बाद हम यहीं मिलते हैं। तब तक मैं भी इस बारे में कुछ सोच लेता हूँ। ठीक है? ठीक है, चलते हैं। अरे भाई, अपने ही समझ के खाइए। चपाती दीजिए। आप भी लीजिए ना। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कुछ नहीं। समीर, सुनो, पुलिस ने उस लड़की को अरेस्ट किया। किया ना, अभी हिरासत में। अच्छा किया। पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई थी। मुझे ऐसा लग रहा है वो चाहती नहीं कि हमारी शादी हो। अच्छा एक बात बताओ, बोलो। तुम्हें याद है हम पहली बार कब मिले थे? तुम्हारे स्कूल की लाइब्रेरी में। भूल गए क्या? हो गया। और लाओ। फ्रेंड्स, सपना में रोशनी की आत्मा है। अरे यार मजाक मत समझ। अरे यार, ऐसा कैसे हो सकता है? बाकी सब कुछ तो ठीक है, मगर ये कैसे हो सकता है? अच्छा एक काम करते हैं, रचना से मिलते हैं, ठीक है? धीरे धीरे सब साफ हो जाएगा कि आखिर कौन कौन है और ये सब हो क्या रहा है। चल ठीक है, अगर तू कहता तो चल। चल ठीक है, चल। पहली बार जब मैंने पुनर्जन्म के बारे में बात सुनी तो आई वाज लाइक प्लीज गिव मी अ ब्रेक यार। लेकिन जब मैं रचना से मिला तो मुझे उसने वो सब बातें बताई जो मतलब उसको पता ही नहीं हो सकती थी। तब मैंने कहा कि देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन रचना एंड प्रेरणा, लेकिन बहुत लेट हो गया था। हमको किसी भी हालत में वो शादी रोकनी थी, और फिर सपना की भी जान खतरे में थी ना, वी हैड टू सेव हर आल्सो। और तब हमने एक बहुत खतरनाक अटेम्प्ट किया। हाँ जी, सपना अपने कमरे में है। हाँ? देखिए, हमें उससे मिलना है। क्या हुआ बेटा? ऐसा क्या हुआ है? और ये लोग कौन है? आंटी बस आप इतना समझ लीजिए कि ये जो भी कुछ हो रहा है सपना की भलाई के लिए हो रहा है। विश्वास कीजिए, प्लीज आइए मेरे साथ। अरे बेटा सुनो, आइए। पकड़ के रखो इसे। ये क्या कर रहे हो? रुक जाओ समीर, ये क्या कर रहे हो? समीर, समीर छोड़ो मुझे, क्या हो रहा है ये? रुको समीर, आंटी रुकिए। रुको समीर, ये सब क्या हो रहा है? आंटी आप घबराइए मत, सपना को कुछ नहीं होगा, और ये सब उसी के लिए हो रहा है। लेकिन सपना को हुआ क्या है? आंटी प्लीज आप आगे मत आइए, जो भी हो रहा है वो ठीक हो रहा है। आप थोड़ा हौसले से काम कीजिए। चुप, छोड़िए। नाम बताओ अपना। सपना, रोशनी, मुझे पता है तुम सपना के शरीर के अंदर हो। बाहर आओ।
चुप हो जाएं। रोशनी, सपना को जाने दो। उस लड़की ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो इसे, छोड़ दो। जो मेरे और समीर के बीच में आएगा उसका अंजाम पूरा होगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। सपना छोड़ो उसे। इकबाल, इकबाल, इकबाल पकड़। चलो। इसे पकड़ के रखो। कस के पकड़। पकड़, कस के पकड़। किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। सबको मार डालूंगी। सबको। इसकी बातों पे ध्यान मत देना। ये सब इसके बहकाने के पैंतरे हैं। तुम्हें सपना को छोड़ना होगा और समीर को हमेशा हमेशा के लिए भुलाना होगा। जाओ, अपने जहान में वापस चली जाओ। अगर भगवान को मंजूर हुआ तो अगले जन्म में तुम समीर के साथ होगी, नहीं तो हमेशा के लिए तुम्हारा यही हश्र होगा। भटकती रहोगी तुम समीर के पीछे, लेकिन वो तुम्हें नहीं मिलेगा। मुझे वादा चाहिए। मुझे वादा चाहिए समीर से कि मेरे अगले जन्म में मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। ठीक है, मैं वादा करता हूं तुम्हारे अगले जन्म में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अब जाओ यहां से, जाओ अपने जहां में। वो चली गई। जैसे ही समीर की एंगेजमेंट हुई, रोशनी की आत्मा फिर से सक्रिय हो गई।
सपना, सपना, सपना। उस दिन के बाद जो कुछ भी हुआ वो रोशनी ने किया। उसने मौका देखकर सपना के शरीर पर कब्जा कर लिया और सबको गुमराह करने लगी। अगर रचना नहीं होती तो रोशनी अपने मकसद में कामयाब हो जाती। समीर, तुम्हारा सच्चा प्यार रचना है। मैं तो बस बीच में आ गई थी। बेस्ट ऑफ लक। तुम दोनों हमेशा साथ रहो, खुश रहो। मैं यही विश करूंगी। बेसिकली अब समीर और प्रेरणा के बीच में कोई नहीं आ सकता था। सब कुछ नॉर्मल हो गया और बहुत माइंड ब्लोइंग तरीके से उनकी शादी हुई। It was good fun. एक बात, एक न्यूज़ देनी है यार तुझे। हाँ बोला यार। बता दूं? रचना माँ बनने वाली। What? सच्ची? I mean, congrats यार। Thanks. I mean, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं अंकल बनने वाला हूँ। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि लड़का ही होगा। नहीं, मुझे लगता है लड़की होगी। आखिर तुमने रोशनी से वादा जो किया था। हेलो, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं किसी भी जन्म में उसका बाप बनने वाला हूँ। तो ये थी समीर, प्रेरणा और रोशनी की कहानी, जो जिंदगी में इतना अलग रह के भी कभी एक दूसरे से दूर नहीं हो पाए। वियर्ड लव ट्रायंगल। रोशनी जो जान ले सकती थी और प्रेरणा जो जान दे सकती थी, दोनों समीर के लिए। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा समीर ने सहा। पहले स्कूल में, फिर कॉलेज में, अब शादी तक। But as they say, all's well that ends well. आज समीर की बेटी है एक, जो काफी हद तक रोशनी जैसी है। गुड क्वालिटीज ओनली। दोनों समीर और प्रेरणा, I mean रचना, they are both very happy with the little रोशनी, and I wish them all the luck. माशाल्लाह। हमारी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट वीनू संदल के अनुसार कभी कभी प्यार, बदलाव या ऐसी किसी अधूरी इच्छा की वजह से किसी व्यक्ति की आत्मा मुक्ति नहीं पाती, खास करके अगर उसकी मौत अस्वाभाविक कारणों से हुई हो। ऐसी आत्माएं हमारी दुनिया में ही रह जाती हैं और अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होती हैं। आज के केस में रोशनी की आत्मा को एक दोस्त की तलाश थी, और जब वो दोस्त उसे समीर के रूप में मिला तो वो उसके साथ जुड़ गई। ऐसे केसेस बहुत कम होते हैं जहां एक आत्मा को किसी जीवित व्यक्ति से लगाव हो गया हो, और जब जब वो जीवित व्यक्ति किसी से करीब आने लगता है तो उसकी और उस नए व्यक्ति दोनों की जान को खतरा हो जाता है।